दोस्तों एक और एडिटोरियल के साथ आज का एडिटोरियल है मूड मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, मूड को मैनेज करने वाला, यानी हमारा जो कभी अच्छी स्थिति होती है, कभी मूड ख़राब होता है, कभी कभी अच्छा होता है, तो मूड मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं कि हमें मूड को कैसे अच्छा रखना है। इसका मतलब क्या है, लोगों का भरोसा और मनोबल, जिसको जज्बात भावना बोलते हैं, संभाल कर रखना है। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है ताकि लोग डर कर घबराहट में गलत आर्थिक फैसला ना ले लें। यानी इसमें जैसे आप इसके अंदर लेखक ने पूरे एडिटोरियल में, दोस्तों ने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए मैंने इधर सारा डाल दिया है दोस्तों, ट्रांसलेशन भी है, सब कुछ है, फ्रेजेस भी एक एक करके पढ़िए। ऑन एज तनाव में, वेदर द स्टॉर्म, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल में डाल दिया है, वीडियो को पॉज करिए, एक एक को पढ़िए। ड्रैग ऑन, फिस्ट अप, कीनली वॉचिंग, फॉल शार्पली। वीडियो को पॉज करिए, एक एक को पढ़िए। वीडियो को पॉज कर दिया आपने, अब एक एक को पढ़िए, उसका उदाहरण भी दिए। इधर पूरी वोकैबुलरी मैंने डाल दिया है ना। स्लाइडिंग इकॉनमी रिलेटिवली, है ना, तुलना में, ड्रैग, मैन्युफैक्चरिंग, कंटेन, इन्फ्लेशन, शार्पली, ठीक है, इंडिसेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर, खर्चे, इसका है स्टॉटिस्ट, सबसे मजबूत, सर्च, तेज़ी से बढ़ोतरी, रिबैट, छूट, सस्टेंड, लगातार, साइकोलॉजिकल, मानसिक, पोर्टफोलियोज, विनिवेशक का समूह, श्रिंक, ठीक है, निवेशक का समूह। उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, पूरे वोकैबुलरी को पढ़िए, फिर इस तरह इधर भी वीडियो को पॉज करिए, पूरे को पढ़िए। फिर आइए ट्रांसलेशन में, ये पहला पेज है ट्रांसलेशन का, समझिए इसको क्या कहना चाहते हैं। फिर इधर है दूसरा पेज, फिर इधर है दोस्तों, फिर है ये एडिटोरियल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी करके पढ़ेंगे। मूड मैनेजमेंट मतलब क्या है, यानी अब देखिए इस पूरे एडिटोरियल के अंदर ये बताई गई है कि ईरान की जो है युद्ध शुरू हो गया। इसके अंदर क्या चीज़ हुआ, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ठीक है। BSE सेंसेक्स गिर गया, दुनिया के दूसरे बाज़ार भी गिर गए, जैसे कोरिया और जापान, ठीक है। कोस्पी और निकेई 2025 में भी नीचे गए थे, और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, जो कि ईरान ने बंद कर रखा है, इसलिए जो है तेल नहीं निकल पा रहा, सामान की सप्लाई रुक गई है। तो इससे दुनिया के बाज़ार डर गए हैं, ठीक है ना। पहले लोग क्यों खुश थे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तनाव की खुश थे क्योंकि इनकम टैक्स रिबेट थी, लोगों को टैक्स की छूट मिली थी, GST जो है चीज़ों से सस्ती हुई थी, कम महंगाई, इन्फ्लेशन, कीमतें धीरे से बढ़ी। इससे लोगों को लगा कि हम अमीर हो रहे हैं, अब खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब खतरा क्या हो गया दोस्तों, खतरा क्या हो गया कि अगर युद्ध लंबा चला, जो कि गल्फ़ में चल रहा है, तेल उसमें महंगा होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, शेयर बाज़ार भी गिर सकता है, और लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियोज़ को गिरते देखेंगे तो ये खर्चा करना बंद कर देंगे, ठीक है। लेखक जो है ना, इसके अंदर जो राइटर साहब इसे लिखते हैं वेल्थ इफेक्ट। चलिए अब ये समझ में आ रहा है दोस्तों इस पूरे तो मूड मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की उसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइजिंग, बढ़ती हुई ऑयल की कीमतें, प्राइजेस हैं अ चैलेंज, एक चुनौती फॉर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए। बट स्लाइडिंग, लेकिन गिरती हुई, कंज्यूमर यानी जो कस्टमर है उनका जो भावनाएं यानी उनका भरोसा है, कैन बी अ रिस्क, एक खतरनाक हो सकता है। यानी तेल की बढ़ती कीमतें, है ना, तेल की बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, लेकिन लोगों का घटता भरोसा, स्लाइडिंग, घटता हुआ, कंज्यूमर सेंटीमेंट, सेंटीमेंट या एहसास, कैन बी, कह रहे हैं कि भरोसा, ये लोगों की भावनाएं, जो विश्वास है, एक खतरा बन सकता है। कह रहे कि 27 फरवरी को, ऑन February 7 अ डे, एक दिन, बिफोर ईरान वॉर स्टार्ट, इससे पहले कि ईरान वॉर शुरू हो, उससे एक दिन पहले 27 फरवरी को, ठीक है, सेंसेक्स जो है वो 81.287 पर बंद हुआ था यस्टरडे, लेकिन कल ये गिर के, यस्टरडे इट फेल, गिरा टू 566 पर गिर पड़ा, ठीक है। यानी लगभग ड्रॉप ऑफ अबाउट, लगभग जो गिरावट हुई थी वो 4.5% की थी। इट इज़ नॉट द वर्स्ट ड्रॉप, कह रहे कि ये सबसे बुरा जो है गिरना नहीं हुआ, यानी ये इस युद्ध की सबसे बड़ी गिरावट नहीं है। इट इज़ नॉट द वर्स्ट ड्रॉप ऑफ दिस वार, इस जंग की गिरावट सबसे बुरी गिरावट नहीं है। कॉप्सीज डाउन, जो कॉप्सी की उसी समय में कोरिया का कॉप्सी, है ना, कॉप्सी डाउन वो हो गया, कॉप्सी का जो गिरना हुआ वो तकरीबन 60%, ऑलमोस्ट 60% था इन द सेम टाइम, उसी वक्त
इसमें शामिल है 6%, 6% ड्रॉप की गिरावट ये कल भी। निकी जो कि जापान का है, हैज़ ऑल्सो फैलन, वो भी गिरकर 10.5% होगा कुल मिला करके, जिसमें 5.2%, 10.5% से 5.2% जो है यस्टरडे हुआ। यानी जापान का जो निकई भी कुल मिलाकर 10.5% गिर चुका है, कल ही 5% गिरा था, यस्टरडे 5.2% कल गिरा था। और कोरिया का जो कॉप्सी था वो जो है 6% कल गिरा था, लेकिन कल जो है 5.2% कल गिरा। ऑल मार्केट्स आर ऑन एज, कह रहे हैं कि सभी बाजार जो है तनाव में है। आर ऑन एज का मतलब हो गया तनाव में, बहुत चिंता है या डर में है ऑल मार्केट्स। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? बंद है। गुड्स फॉर सेल, बेचने के लिए जो सामान है, कांट गो इन, अंदर नहीं जा सकते। एंड ऑयल एंड गैस, तेल और गैस, कांट कम आउट, बाहर नहीं आ सकते। बट स्पेसिफाइज क्या है? स्पेसिफाइस वेरी, लेकिन हर जगह की स्थिति अलग है ना। स्पेसिफाइसिस वेरी, हर जगह की स्थिति अलग है। कोरिया में फॉर एग्जांपल, अगर कोरिया की बात करें उदाहरण के लिए, कोरिया में फॉर एग्जांपल बात करें अनअवेलेबिलिटी ऑफ कतरी हेलियम्स, कतरी हेलियम की गैर मौजूदगी है, कतरी हेलियम को क्या है? मौजूद नहीं है। विच इज़ जो कि ज़रूरी है फॉर मेकिंग मेमोरी चिप्स, मेमोरी चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी है। हैज़ स्पूक्ड इन्वेस्टर, इसने जो है, स्पूक्ड मतलब होता है डरा दिया निवेशकों को, क्योंकि मिल नहीं रही है। स्पूक्ड मतलब अचानक डर जाना, ठीक है। और इंडियन मार्केट्स पढ़ते हैं, कह रहे कि इंडिया मार्केट्स हैव वेदर द स्टॉर्म वेल, कि इंडिया की जो मार्केट है, भारतीय बाज़ारों ने इस मुश्किल समय को अभी तक ठीक तरह से संभाल लिया है। वेदर द स्टॉर्म वेल का मतलब होता है दोस्तों, पूरा इडियम है, मुश्किल समय सह लेना, सह लिया है अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट्स ने। रिलेटिवली, तुलना के तौर पर अगर दूसरे मार्केट की तुलना करें तो, बट दैट, लेकिन ये हो सकता है, दैट कुड चेंज, लेकिन ये बदल भी सकता है, यानी खतरनाक भी हो सकता है। इफ़ वार, अगर जंग जो है, अगर युद्ध कुछ और हफ्तों तक चलता रहे, वॉर ड्रैग ऑन, चलता रहे फॉर अ फ्यू मोर वीक्स, कुछ और ज़्यादा हफ्तों के लिए। फर्स्ट अप, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले ऊर्जा यानी तेल गैस की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्री उत्पादन तक हर चीज़ पर प्रभावित करेंगे। फर्स्ट अप मतलब होता है सबसे पहले, फर्स्ट अप है सबसे पहले। राइजिंग, बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट, ऊर्जा की कीमतें, ऊर्जा यानी तेल गैस की जो है कीमतें, विल अफेक्ट, प्रभावित करेगा हर चीज़ को। फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, क्या है? ट्रांसपोर्ट से लेकर के टू मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ तक? फैक्ट्रियों तक। देन, ठीक है, देन फिर इफ़ आरबीआई, अगर आरबीआई जो है वो महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज बढ़ाती, हाइक्स रेट्स बढ़ाती है, क्या है? रेट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन, महंगाई को काबू करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करें कि तो निवेश और लोगों की खरीदारी दोनों धीमी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, निवेश भी, और कंज्यूमर डिमांड, और कस्टमर की जो डिमांड होगी, यानी कस्टमर डिमांड उसी वक्त होती है जब कस्टमर ज़्यादा खरीदता है, विल स्लो डाउन, कम हो जाएगी। सो इसीलिए इस अनिश्चितता स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टर, जो बाहर के जो निवेशक हैं, है ना, विल बी कीनली, बहुत उत्सुक होकर के या बहुत ही क्या है तवज्जो के साथ देखेंगे इंडिया के मार्केट को। एम्ड दिस अनसर्टेनिटी, इस नाकाबिल यकीन अनिश्चितता के दरमियान में, समझ आना, इस अनिश्चितता स्थिति में विदेशी निवेशक भारत को ध्यान से देखेंगे। कीनली वाचिंग मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना, कीनली वाचिंग मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे इंडिया को, ठीक है। शुड दे पैनिक, अगर वो घबरा गए, शुड दे पैनिक, अगर वो घबरा गए, शुड दे पैनिक, अगर चाहिए कि वो डर जाए, इन्हें अगर वो डर जाए। मार्केट्स माइट फॉल शार्पली, मार्केट्स जो है यानी तो बाज़ार तेज़ी से गिर सकते हैं, यानी जो बाज़ार है माइट फॉल, हो सकता है कि गिर जाए, शार्पली, बहुत तेज़ी से। लीविंग ऑर्डिनरी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो क्या है? तेज़ी से गिर सकते हैं। फॉल शार्पली मतलब तेज़ी से गिरना, इससे आम घरेलू निवेशक, है ना, छोड़ देंगे। आम ऑर्डिनरी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, आम तौर पे जो डोमेस्टिक यानी घरेलू जो निवेशक से हैं, दोज हु हैव सीन, जिन्होंने देखा है, इंडिसेस, है ना, जिन्होंने क्या है
जिन्हें एसआईपी के ज़रिए बाज़ार धीरे धीरे बढ़ते देखा है। सीन इंडेसेस राइजेस, धीरे धीरे बढ़ना एसआईपी को एसआईपी के ज़रिए। फीलिंग पोरड, वो गुर्बत गरीब महसूस करेंगे। एंड दैट वुड बी बैड, और कहने कि ये बहुत बुरा होगा फॉर ग्रोथ, तरक्की के लिए। अच्छा, इसमें सोचने की बात क्या है, एसआईपी का क्या मतलब है यहाँ पे पढ़िए। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एसआईपी का मतलब है कि हर महीने जो आम आदमी जो है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा जो है पैसा निवेश करता है। म्यूचुअल, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा आदमी निवेश करता है। अब हर महीने 500 या 1000 किसी म्यूचुअल फंड में डालना, धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है। लोग देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो पैसा मेरा बढ़ रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि राजू ने हर महीने 500 निवेश करता है, अब ये एसआईपी कहलाता है, ठीक है। अगर लोग डर गए और जल्दी जल्दी शेयर बेचने लगे तो शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से गिर सकता है। फिर क्या होगा, आम लोग जो है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स जो हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, वो जो हर महीने एसआईपी से पैसा लगा रहे थे और देख रहे थे कि बाज़ार धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उन्हें लोगों को उनका पैसा कम हो गया है, उन्हें लगेगा उनका पैसा कम हो गया है और इसलिए खुद को जो है गरीब जैसा महसूस करेंगे। फीलिंग पोअर, समझ में आ गया, एसआईपी बाई एसपी। एंड दैट वुड बी बैड, कहने के ये आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। दैट वुड बी, बहुत बुरा होगा फॉर ग्रोथ, आर्थिक विकास के लिए। जबकि इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था हैज़ मेनी पिलर्स, कई पिलरों पर, खंभों पर टिकी हुई है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या मतलब है यानी इसके अंदर प्राइवेट मतलब ये होता है दोस्तों, जो लोग प्राइवेट बोलते हैं अपना खर्चा, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन जैसे, लेकिन क्या है, लोगों का खर्चा। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब होता है जिसमें आप ये कवर, जिसमें शामिल है एवरीथिंग, हर चीज़, पेन से लेकर के, फ्रॉम पेन्स टू शर्ट, शर्ट से लेकर के कार और स्कूल की फ़ीस और ट्रैवल। इसको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी अपनी निजी जो खर्चा होता है दोस्तों। इट इज़ द स्टॉटिस्ट, कहने के ये सब अभी तो मजबूत है, सबसे मजबूत आधार ये है, समझे नहीं। इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे पिलर हैं, उसमें सबसे मजबूत, इट इज़ द स्टॉटिस्ट, सबसे मजबूत आधार यही सारी चीज़ें हैं। यानी आपको समझ में आ गया दोस्तों, सबसे मजबूत। तो लोग क्या है, ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, यानी लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन इस साल, ठीक है, तो दिस ईयर, इस साल इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है, टू मेकअप 61% ऑफ जीडीपी का 61.5% ये बनाएगा। यानी इस साल इसके जीडीपी का लगभग 61.5% होने की उम्मीद है, जो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मेकअप इट इज़ हाईएस्ट, कह लें कि सबसे ज़्यादा शेयर है इन 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में। 3 थिंग्स मेड दिस सर्च पॉसिबल, कह रहे हैं कि तीन चीज़ों ने इस तेज़ बढ़ोतरी को संभव बनाया है। तीन चीज़ों ने मेड दिस सर्च बनाया है, इस बढ़ोतरी को मुमकिन संभव। इनकम टैक्स रिबेट्स, है ना, इनकम टैक्स की जो छूट है ना, आयकर में छूट मिली है। जीएसटी में कटौती, जीएसटी में महंगा, जीएसटी काटी है और चीज़ें महंगी कर दी दोस्तों। एंड स्लोइंग इन्फ्लेशन, तो कटौती और महंगाई का कम होना, धीरे धीरे कम होना, ख़त्म नहीं होना, कम होना। ऑल ऑफ दिस टारगेट्स, यानी पहले क्या था, एक चीज़ जो थी मान लो 100 रुपये की थी, उसको कर दिया था 200 रुपये, और 200 रुपये घटा के फिर वही 100 रुपये कर दी, तो महंगाई तो वहीं के वहीं अपनी जगह पे। एनीवे, ऑल ऑफ दिस टुगेदर, करें कि ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब ने मिलकर लोगों को ज़्यादा अमीर महसूस किया। ऑल ऑफ दिस टुगेदर, और इन सब से मिलकर लेफ्ट कंज्यूमर्स, छोड़ दिया कंज्यूमर्स को, यानी जो लोग हैं, फीलिंग रिचर, कि वो ज़्यादा महसूस कर रहे थे, क्या, मालदार। आईटी, इनकम टैक्स रिबेट, इनकम टैक्स की जो छूट है, पुट मोर मनी इन देयर हैंड्स, उसने रख दिया ज़्यादा मनी लोगों के हाथ में, क्योंकि जीएसटी कट्स मेड थिंग चीपर, जीएसटी जो छूट हुई उसमें उसने बना दिया चीज़ों को ज़्यादा सस्ता। एंड लो इन्फ्लेशन, और कम महंगाई, 2.7% इन जनवरी में तकरीबन इतना हो गया। रिमूव्ड, हटा दिया, एन इनविजिबल टैक्स, ना दिखने वाला टैक्स, ठीक है। यानी आप जनवरी में क्या है, 2.7% ने एक तरह के छिपे टैक्स को ख़त्म कर दिया। इनविजिबल टैक्स, ऐसा बोझ जो दिखता नहीं पर असर करता है, ठीक है, इनविजिबल टैक्स उसको बोलते हैं, है ना, ऐसा टैक्स जो दिखता नहीं असर करता है। बट इफ़ इन्फ्लेशन, लेकिन अगर
तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही, बट इन्फ्लेशन अगर महंगा शूट्स अप, क्या है महंगा ज़्यादा होता रहा इन अ फ्यू वीक्स, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, ड्यू टू सस्टेंड हाई एनर्जी प्राइस, तेल की कीमतों के लगातार हाई ऊंच ज़्यादा होने की वजह से, दैट इन्विजिबल टैक्स ना दिखने वाला टैक्स विल स्टार्ट बाइटिंग अगेन, दोबारा काटना शुरू करेगा ना, दोबारा नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। एंड इफ़ द मार्केट टैंक्स, ठीक है, कह रहे कि और इफ़ मार्केट्स, कह रहे कि अगर उसी समय बाज़ार बुरी तरह गिर गया, टैंक का मतलब होता है गिर जाना, मार्केट्स बाज़ार गिर जाता है एट द सेम टाइम उसी वक्त, द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कह रहे मानसिक जो असर जो पड़ेगा ऑफ सीइंग, यानी देखने का, देयर पोर्टफोलियोज, या उनका जो जो उनका सामूह था कि श्रिंक के वो हिल रहा है, विल मेक, वो बना देगा कस्टमर को टाइट फिस्टेड, कम खर्च करने वाला। यानी जब वो जैसे निवेश करते थे आपको म्यूचुअल फंड में, जब वो देखेंगे कि उनका पोर्टफोलियोज, उनका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है उसमें देखेंगे कि नहीं उसकी कीमतें बढ़ नहीं रही हैं बल्कि घट रही हैं शेयर मार्केट वजह से, उससे क्या करेगा, लोग जो है अपना हाथ टाइट कर लेंगे, अपना हाथ टाइट करेंगे तो कम खर्च करेंगे, कम चीज़ बेचेगी तो इट हैपन्स, तो फिर उससे इंडिया के इकोनॉमी को बहुत असर पड़ेगा। एंड इट हैपन्स, ये होता है एवरीवेयर, हर जगह। एंड इट इज़ नोन, इसको जाना जाता है वेल्थ इफेक्ट, दौलत का असर। समझ में आ रहा क्या है वेल्थ इफेक्ट कहा जाता है इसको। तो ये सारी चीज़ें, और उसी समय बाजार बुरी तरह, तो अपने निवेश की कीमत घटती देखकर, है ना, घटती देख के, इफ साइको इफेक्ट ऑफ सीइंग देयर पोर्टफोलियो श्रिंक, उनका जो निवेश है उसकी जो श्रिंक मतलब हिलना, यानी उनकी कीमत को घटती देखकर क्या बनेगा दोस्तों, देखकर लोग खर्चा कम करने लगेंगे। टाइट फिस्टेड का मतलब होता है पैसा खर्च करने में कंजूसी करना, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट फिस्ट। कहने का देयर इज़ अ लिटिल इंडिया कैन डू, कह रहे भारत ये बहुत ही कम, देयर इज़ अ लिटिल बहुत ही कम है इंडिया जो कि कर सकता है टू शॉर्टन दिस वार, इस वार को कम करने के लिए, यानी इसका वार को प्रभाव को कम करने के लिए। बियॉन्ड एडवाइजिंग, इसके अलावा क्या वो एडवाइजिंग रेस्टोरेंट टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को, कि वो अपने वो करें रेस्टोरेंट, यानी वो संयम रखे, है ना, रेस्टोरेंट, इन्हें वो एडवाइस कर सकते हैं कि संयम रखें टू बोथ साइड, दोनों साइडों को, बट कीपिंग अप सेंटिमेंट्स, लेकिन देश के अंदर लोगों का भरोसा बनाए रखना, लेकिन बनाए रखना भरोसा विद इन द कंट्री, देश के अंदर, इज़ डूएबल एंड नेसेसरी, ये ज़रूर करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, दैट पीपल डोंट स्लिप इनटू क्राइसिस मूड, कि पीपल जो है, लोग जो है वो फिसल कर एक परेशानी के मूड में ना आ जाएं। शॉर्टेजेस एंड प्राइसेस हाइक मस्ट बी अवॉइडेड, कह रहे कि चीज़ों का कम होना और प्राइस की जो कीमत बढ़ाना मस्ट बी अवॉइडेड, ये ज़रूर बचना चाहिए। अब जितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने पैसा लेके भागे हुए हैं और जो पैसा लेके बनाए हुए हैं, उन सब के जेब से पैसा निकालना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा, आपको पता है ऐसा होगा कि नहीं होगा। बैंक्स कोलैप्स नॉट बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स, कि बैंक जो है गिर जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, बिकॉज पैनिक लीड्स टू रन टू अर्न, लेकिन डर की वजह से, एक तरह ये क्या बात है, बैंक तो इसीलिए कोलैप्स होता है ना दोस्तों, उसमें फंड नहीं होता, ये क्या बात बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। रन ऑन द बैंक्स, लेकिन क्योंकि घबराहट में लोग एक साथ पैसा निकालने लगते हैं, निकालने लगेंगे तो फंड कमी होगा ना, तभी तो बैंक गिरता है, ये क्या बात है। बिकॉज पैनिक्स, क्योंकि जो डर है, लीड्स टू अर्न, यानी लेके जाता है दौड़ने की तरफ, दौड़ने के लिए क्या पैसा जल्दी ले निकाल के भाग लेते हैं। इट इज़ सेम विद द सेंटिमेंट, कि इसी तरीके से होता है लोगों की भावनाओं के साथ भी यही होता है, इसलिए घबराहट फैलने मत दो, है ना। सो डोंट लेट पैनिक सेट इन, इसलिए कि तो नहीं दो घबराहट को फैलने के लिए। दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिव, ठीक है, यानी सेट इन का मतलब होता है धीरे धीरे शुरू होकर फैल जाना, यानी घबराहट को फैलने मत दो। कहने के इसके लिए पहले से कदम उठाने वाली जानकारी देना होगी। दैट रिक्वायर, जो कि ज़रूरत है, प्रोएक्टिव, पहले से कदम उठाने वाली जानकारी देना ज़रूरी है, यानी पहले से कदम उठाने वाली मैसेजिंग जानकारी देना ज़रूरी है। नॉट रिएक्टिव, ना कि बाद में प्रतिक्रिया देने वाली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में क्या हो रहा है उसकी नहीं, बल्कि पहले से जो कदम आप उठा रहे हो उसकी जानकारी दो ताकि लोग डरे नहीं। आप पहले से लोगों को जानकारी दे देते हो हम ऐसा करेंगे, तो उससे लोगों को क्या है, मनोबल बना रहता है। इंडियाज़ फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कि भारत की जो आर्थिक बुनियादें हैं मजबूत है।
फंडामेंटल्स, इंडिया की जो भारतीय आर्थिक बुनियादें हैं आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। ईरान वार, ईरान की जो जंग है विल एंड ख़त्म हो जाएगी। एंड ऑयल एंड गैस, और तेल और गैस की जो सप्लाईज़ है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। वी जस्ट हैव टू कीप फेथ, हमें सिर्फ जो है क्या रखना है दोस्तों, कीप द फेथ, भरोसा रखना चाहिए हमें, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, बड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ट्रांसलेशन भी देखिए, आप देखिए ट्रांसलेशन भी है। पूरे वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लिया आपने, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, इसको पढ़िए फिर, ठीक है, भरोसा बनाए रखना है। देखिए उसके बाद इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, एक एक को पढ़िए। कर लिया, वीडियो पॉज कर लिया, चलिए इसको भी पॉज करिए, पढ़िए, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक